नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम क्लास 10th मैथ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो इनका एचवी बोर्ड का जो पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर जो साइट में डाला है बोर्ड वालों ने, तो ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पार्ट 4 तक हमने कर लिए, तो उसमें से 20 क्वेश्चन कवर हो गए पहले, एमसीक्यू भी और उसके आगे 2 क्वेश्चन भी। ठीक है, तो अब 21वां क्वेश्चन जो है वो देखिए आप। देखो, इसमें बोला है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन से आपने इनके मूल फाइंड करने, मतलब रूट निकालने। इसके मूल मतलब रूट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करूँगा मैं। देखिए, तो पहले तो इसको लिख लेता हूँ। ये है क्वेश्चन 2x² - 5x + 3। तो आपको देखो, अगर समझ नहीं आए फैक्टराइजेशन वाले, इजी तरीके से आ जाएंगे। इससे देखो क्या किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है। 3 है कांस्टेंट टर्म। जो नंबर होते हैं ना, सिंपल नंबर जिसमें एक्स वाई वगैरह नहीं लगा होता, उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये है 3। 3 लिख लिया यहाँ पे साइड पे करना है काम। और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट देखना है, x² का गुणांक, मतलब x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे गुणा x² से 2 हो रहा है ना। तो ये देखूंगा मैं, 3 × 2 कितना होगा 6। तो मतलब 6 के अब मैंने फैक्टर लिखना है। 6 के फैक्टर क्या है बेटा, मतलब 6 किस किस नंबर के टेबल में आता है, वो है 6 के फैक्टर, मतलब गुणनखंड है 6 के। ठीक है, तो 6 किसके टेबल में आता है। 6 1 के टेबल में सब कुछ आता है। 2 हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा, और 6 खुद के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये है 6 के गुणनखंड मतलब फैक्टर है। तो अब इन चारों में से हम मैंने देखो 2x² + 3 लिख दिया यहाँ पे, ये 0 भी आ गए। ठीक है, +3 लिख दिया यहाँ पे। तो अब मेरे को -5x की जगह पे ऐसे 2 नंबर आएंगे जिनको प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो वो नंबर हो सकते हैं बेटा। 3 और 1 तो हम ले नहीं सकते, तो ये मल्टीप्लाई करके 3 ही आएगा। ठीक है, 6 और 1 हम ले सकते, 2 और 1 हम ले सकते। हम क्या क्या लेने पड़ेंगे, 3 और 2। तो 3 और 2 लेने पड़ेंगे। और देखो 2 लिख दिया पहले, क्योंकि 2 के साथ में 2 लिखूंगा, अच्छा रहेगा कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, वैसे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2x लिख दिया और 3x लिख दिया। और अब साइन का इनमें कि साइन कहाँ कौन सा लगेगा किसके साथ। देखो, मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया। क्यों लगाया माइनस, क्योंकि 2x 3x को के बीच मेरे को ये प्लस करने। देखो 2x और 3x में प्लस करूँगा तब पहुँचूंगा ना 5x को। ठीक है, पर अगर दोनों के साथ में प्लस लगाता, देखो 2x + 3x, तो यहाँ पे क्या आना था, 5x तो आना था, प्लस तो होने थे, पर प्लस का 5x आना था बेटा। ठीक है, तो मेरे को दोनों के साथ माइनस लगाने पड़ेंगे, इसलिए प्लस हो जाएंगे। देखो 2x + 3x 5x, और साइन जो बड़े के साथ क्या है माइनस का, तो यही लगेगा, मतलब यही आना चाहिए ना। देखो अगर मैं इनको प्लस करूँ तो यही आएगा मेरा दोबारा -5x। तो ये ऐसे नंबर लाने पड़ते हैं हमारे को। देखो अगर मैं एक साथ प्लस लगाता एक साथ माइनस, तब तो माइनस ही हो जाते, 3 - 2 1 हो जाना था। दोनों के साथ प्लस लगाता तो प्लस तो हो जाने थे, पर ये 5x आना था, वो प्लस का आना था बेटा। ठीक है, अब जो साइन यहाँ पे ना, ये देखना पड़ता है हमारे को। तो माइनस किए मैंने दोनों। ठीक है, माइनस भी हो गया और साइन भी माइनस करा। ये था इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें। देखो = 0। अब मैं इसमें कॉमन निकालूँ। कॉमन क्या है इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है। ठीक है, 2x कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा, इससे जब 2x कॉमन आ तो यहाँ पे बचा बेटा x² का मतलब है x × x है ना। ये देखो x × x, तो 2x आ कॉमन, तो कितना बचा, 1x बच गया। यहाँ से 2x पूरा ही कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया यहाँ पे -1, 0 नहीं बचा, -1 बच जाता है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके ना, गुणा करके दोबारा यही चीज़ आनी चाहिए, तो हमारे को पता लगता है कि हमने सही किया। देखो 2x × x 2x², 2x × -1 -2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे है कॉमन 3 कॉमन है बेटा। ठीक है, 3 कॉमन है ना, और अंदर कितना बचता है फिर x। ठीक है, जब यहाँ से 3 कॉमन आता है तो यहाँ पे कितना बचता है, 1 बचता है, पर साथ में क्या लगेगा बेटा, माइनस। क्यों लगेगा माइनस, देखो
एक तो हमारे को जैसा यहाँ पे आना x-1 वैसे यहाँ पे x-1 आना चाहिए। ये भी प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों को, इसमें अगर साइन डिफरेंट हो, एक में माइनस एक में प्लस, अगर दोनों में माइनस हो तब तो माइनस ईजिली कॉमन रहता है, या दोनों में प्लस हो तब भी प्लस ईजिली कॉमन आ जाता है, पर अलग अलग साइन हो तो प्रॉब्लम आती है। इस देखो इस प्रॉब्लम से कैसे, देखो कैसे इसको सॉल्व करना होता है। देखो मैंने क्या ले लिया, माइनस लिया बाहर कॉमन। माइनस क्यों लिया, देखो माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस। मेरा दोबारा ना बेटा इसको सॉल्व करके यही चीज़ आनी चाहिए, जैसे इसमें को सॉल्व करके यही चीज़ आनी चाहिए, वैसे इसको सॉल्व करके यही चीज़ आनी चाहिए। देखो पता लगता है हमारे को कि सही है कि गलत। -3 इंटू एक्स -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर मैं इसके साथ लगाता प्लस यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ लगा रहने देता माइनस ही, तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ था माइनस, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ढंग से समझो बेटा। तो मेरे रूट क्या आ गए, 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। एक आता है 2x - 3, एक रूट ये लिया जाता है, एक x - 1 = 0। तो यहाँ से देखिए 2x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो x = 3/2। 3 कैसे आ, -3 यहाँ पे माइनस का है ना, दूसरी साइड क्या हो गया प्लस का, तो 3/2 आ गया। x - 1 = 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा x = 1, 1 दूसरी साइड जाएगा प्लस होगा, तो 2 रूट आ गया 3/2 और x = 1। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। फिर बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाउट होता है तो आप क्लियर करो, कहीं से भी वीडियो देखो, कहीं भी देखो, या मेरे से पूछो, टीचर से पूछो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA, ठीक है। मतलब एक पासा है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो ABCDEA। ये चीज़ें दी गई है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमारे को, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश वाले को बता रहा हूँ। देखो हिंदी में प्रायिकता है, इंग्लिश में क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब ए प्राप्त होने की प्रायिकता फाइंड करनी है। तो ये इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो क्या दिया है मेरे पास, पासे पे क्या क्या लिखा है ये लिख लेता हूँ मैं। देखो इसमें लिखा है बेटा A B, मतलब 6 फेस होता है ना, देखो 6 फेस होते हैं इसके पासे के, तो 6 आप खेलते भी हो ना ये गेम, इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, उसकी जगह पर क्या लिखा है ABCDEA, ये लिखा है 6 फेस पे, ठीक है। तो अब प्रायिकता क्या फाइंड करनी है मेरे को, फर्स्ट क्या है मेरा, ये है ए की प्रोबेबिलिटी। देखो ए की प्रोबेबिलिटी सेकंड है डी की, ठीक है। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जानी, सिंपल सा। देखो ए कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4, देखो टोटल कितने हैं 6 है, उसमें से ए कितनी बार है, 2 फेस पे ए लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये 2/6। इसको इतना ही छोड़ना है, वैसे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, पर इसको आगे कट कर लेना है। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आएगा 1/6। वैसे डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, मतलब डी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो डी कितनी बार है, एक बार है ओनली, तो कितना आ जाएगा, और टोटल कितने नंबर है ये 6, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि मतलब एक डी आने की 6 में से एक बार आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये तो इजी चैप्टर है, तो ये आपने देख भी लेना है बेटा, यहाँ से आते हैं बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, इजी चैप्टर है, मुफ्त के नंबर होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट जो है, यदि साइन ने, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, यदि साइन ए = 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए दिया है 3/4, फाइंड cos ए एंड tan ए। वैसे क्वेश्चन 8.1 से, और एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वैसे 2 नंबर का होना चाहिए था, पता नहीं क्यों दे दिया इन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। चलो अच्छे से समझेंगे इसको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अच्छे से समझ आएगा आपको। देखते हैं
देखिए इसमें साइन ने दिया है 3/4। क्या फाइंड करना है हमारे को? कॉस ए और टेन ए। तो आपको बेटा 8.1 में जैसे आप करते हो तो ट्राइंगल बनानी पड़ेगी आपको ऐसे, ठीक है। ऐसे बना दी ट्राइंगल, ये बन गई ट्राइंगल। तो क्या दिया है आपको? साइन ने। तो साइन ने देखो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, जिसकी ट्रिक है देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे आता है साइन, यहाँ पे आता है कॉस, यहाँ पे आता है टेंजेंट। साइन का उल्टा यहाँ पे आता है कोसिकेंट, यहाँ पे आता है सीकेंट, यहाँ पे आता है कोट। तो कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है? P/H, ठीक है। तो साइन ने क्या दिया है मेरे पास? साइन ने इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू P/H। देखो इस ऐसे लिखना है ABC, ठीक है। साइन ने दिया है 3/4, तो ए से देखना है, ठीक है। अगर साइन सी दिया होता बेटा P/4, तो परपेंडिकुलर क्या होता? सी से देखा था मैंने परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड होती परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। ए ना यहाँ पे देखो, साइन ए दिया है, क्या दिया है? 3/4। साइन क्या होता है? P/H। तो यहाँ से देखो आप, ए से परपेंडिकुलर कौन साइड है? सामने, ए के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। तो मतलब BC है ना, देखो P/H होता है ना, तो P कौन सा है बेटा? BC है। परपेंडिकुलर आपका यानी लंबा आपका BC है, और H यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण आपका क्या है? सबसे बड़ी साइड जो होती है वो है AC, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए BC आ जाएगा 3 और AC आ जाएगा 4। वैसे तो के वगैरह लिखते हैं क्योंकि यूनिट नहीं ना दी हुई, पर नहीं लिखो तब भी चल पड़ता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्या दी है? देखो AC आ गई 4 और BC आ गई 3। अब पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज़ करूँगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मेरे को तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तब निकलेगा टेन वगैरह कॉस वगैरह जो भी दिया है ना निकालने को, कॉस और टेन तब निकलेगा जब हम तीसरी साइड निकालेंगे। तो दो तो दी है, पाइथागोरस थ्योरम करके यूज़ करके तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का क्या है? उसमें बोल रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा? देखो कर्ण क्या है, यानी बेटा जो हाइपोटेनस क्या है आपका? सबसे बड़ी साइड होती है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब आधार प्लस BC का स्क्वायर यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AC कितना दिया है आपको? 4 का स्क्वायर, AB आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रखिए, और BC कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। तो आपको AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 कहाँ जाएगा? इस साइड आएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 9, ये प्लस का तो क्या होगा? इस साइड माइनस का, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको AB का स्क्वायर कोई साइड लिख सकते हो, 7 कोई साइड, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है ना इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा? AB कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो एक साइड स्क्वायर हटता है, दूसरी साइड अंडरूट लग जाता है, ये बात आपको पता है। AB कितना आ जाएगा? √7, ठीक है। √7 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये इसका इतना ही रहेगा √7 ही। तो ये आ गया √7, ठीक है। कोई डाउट हो तो आपने पूछा है। अब देखो क्या निकालना है मेरे को? कॉस से निकालना है। तो कॉस से क्या होता है बेटा आपको पता है, यहीं पे लिखता हूँ देखो, इसके आगे करना है आपने। कॉस से क्या होता है? B/H। तो B कितना है आपका? देखो B यानी बेस क्या है आपका? AB, और H यानी AC हाइपोटेनस है, ठीक है। मतलब कर्ण आपका आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो AB आपका √7 और H आपका 4, ठीक है। अब बोला है टेंजेंट A। तो टेंजेंट A क्या होता है? P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC/AB, ठीक है ना।
तो क्योंकि परपेंडिकुलर आपका बी सी है, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी आपका 3 और ए बी आपका √7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आता है यहाँ से भी 8.1 से ही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें बोला है 2,3 और 4,1 बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट 4,3 एंड 4,1। ये है देखो पॉइंट मेरे, क्वेश्चन नंबर 24 है 4,3 एंड 4,1, ये पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब दूरी फाइंड करनी है। तो ये कोऑर्डिनेटर दिए हुए, ठीक है, ग्राफ में भी आपने ऐसे कोऑर्डिनेटर देखे होंगे। ठीक है, उससे इस कोऑर्डिनेट को यूज करके हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये है यहाँ पे एक पॉइंट 4,3, एक पॉइंट 4,1, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं हम। क्या है वो डिस्टेंस फार्मूला, देखो, मतलब दूरी सूत्र जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, वो है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, x1 होता है आपका ये, x2 होता है ये, y1 होता है ये और y2 होता है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं, देखो इसमें वैल्यू पुट करूंगा जब x2 कितना है मेरा, देखो यहाँ पे x2, सॉरी मैंने गलत लिखे थोड़े, सॉरी इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, x2 कितना है बेटा मेरा 4, और x1 कितना है, x1 भी कितना है 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू पुट की मैंने जस्ट। तो ये रखना ध्यान थोड़ा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना होता है 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 कितना होता है -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, इसकी वैल्यू रही है अब देखो 0, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब है 2 इंटू 2, दो बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 2 जा कितना होता है 4, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 4 कितना आया √4, √4 को आप निकाल लो, 0 प्लस 4 4 ही आना, साथ में रूट है, तो 4 की वैल्यू निकालो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, देखो 2 का बनता है ना एक रूट में, तो कितना आया 2 आया, इसको क्या लिख सकते हैं 2। कितना डिस्टेंस आया इनके बीच, 2 का डिस्टेंस आया। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना ये भी आता ही आता है हर बार। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई डाउट है तो आपने पूछा है, और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, थैंक यू।